हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चलेंगे रास्ता खुद निकल आएगा। नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। बच्चों देखिए, जो है मीटर सेतु या व्हीट स्टोन सेतु। बच्चों, बोर्ड दृष्टि से दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर साल ये किसी न किसी वे में पूछा ही जाता है। या तो मीटर सेतु पूछा जाएगा या फिर ये व्हीट स्टोन सेतु पूछ लेगा बच्चों। ठीक है, तो इसे नजरअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए बहुत ही कम समय में और आसान शब्दों में इसे देख लेते हैं बच्चों हम लोग। इसके सिद्धांत में बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिससे अज्ञात प्रतिरोध का ज्ञात किया जाता है बच्चों। ठीक है, क्या है मीटर सेतु के सिद्धांत में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले यदि मान लो पूछता है तो क्या सिद्धांत लिखना है, फिर रचना लिखना है कि इसका किस तरीके से रचना किया गया है। उसके बाद आपको इसके फार्मूले का निगमन कर देना है बच्चों। ठीक है, तो क्या है मीटर सेतु? क्या व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसे हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को बच्चों ज्ञात करते हैं। अब व्हीट स्टोन सेतु क्या है, यदि जिनको ये भी नहीं पता या पढ़कर नहीं आए हो बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा है, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद में रचना की बात हम लोग बच्चों करेंगे तो 1 मीटर लंबा समान अनुप्रस्थ काट का, समान मतलब बच्चों क्या होता है, उसका जो मोटाई होता है, जिसे मान लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, लकड़ी है या तार है, कुछ भी है, तो ये जो इसकी मोटाई है ये क्या है, इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि समान अनुप्रस्थ काट वाला तार ए और सी, ये और सी है बच्चों, और तख्ते पर खींचा जाता है। तार के सिरों ए और सी को मोटी तांबे के पट्टियों से जोड़ा जाता है। ये कोई तांबे की पट्टी है बच्चों जिस पर जोड़ा गया है। उसके बाद में तार के हो गया एक गैप में अज्ञात प्रतिरोध R। ठीक है, ये कोई गैप है, अज्ञात प्रतिरोध R हमारा जो है क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। दूसरे गैप में ज्ञात प्रतिरोध S लगाया जाता है। यस से जो है क्या है बच्चों, हमारा ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, R और S के मध्य बिंदु B, मध्य बिंदु अर्थात बीच में बच्चों B लगाते हैं, जिससे क्या होता है गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। जो जी ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, या इसी को धारा मापी हम लोग कहते हैं बच्चों। ठीक है, जोड़ा जाता है। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जाकी डी से जुड़ा होता है, ये डी है। ठीक है, और ये क्या करेगा, इस तार पर चलता है बच्चों। ठीक है, जिससे हम लोग धारा मापते हैं, जाकी डी से जुड़ा रहता है, जिससे तार AC पर लगाया जा सकता है। और तार AC के सिरों के बीच बैटरी E, ये और C के बीच में क्या करते हैं, मान लो कोई बैटरी E लगा दिए हैं तथा के कुंजी लगाकर क्या किया जाता है बच्चे, जोड़ देते हैं। बस रचना में इतना चीज लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है हमें। ठीक है, क्या करते हैं, कोई मान लो एक समान 1 मीटर का, 1 मीटर बोल सकते हो बच्चों, या 100 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर देंगे, जब यहाँ पर 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर कर देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और R लगाते हैं, R अज्ञात प्रतिरोध है, ये क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, उसके बाद में कोई बिंदु B है, B से गैल्वेनोमीटर को हम लोग जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जो होता है वो क्या होता है कि जाकी यानी डी को इससे मतलब जुड़ा होता है, जिसे तार पर उसे चलाकर हम लोग इधर उधर सरका कर देख सकते हैं। तो जिसे हम लोग धारा मापते हैं। और क्या होता है, एक तांबे के पटल से क्या होता है, जुड़ा होता है बच्चों। AC के बीच में क्या होता है, बैटरी लगा होता है, और एक K1 क्या होता है, कुंजी लगा होता है। ये बच्चों क्या है, मीटर स्केल है, जिससे हम लोग धारा को मापते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों कि मीटर सेतु जो है वो क्या करता है, व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। मीटर सेतु क्या है, व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है, हमने पहले ही बताया।
तो क्या हो जाएगा कि या ऐसे लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा। आर एस बराबर जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होता है, पी अपान क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे क्या होगा, हुई स्टीफन सेतु को हम लोग बच्चों लागू करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, आर जो है पी अपान क्यू के बराबर है। ठीक है, आर जहां क्या है एक अज्ञात प्रतिरोध है और क्या है जो यस है वो ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, और क्यू तथा क्यू क्या है दोनों बच्चों, दोनों मतलब दोनों भागों के क्या है प्रतिरोध है, ये और सी के प्रतिरोध है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि मीटर सेतु का बच्चों जो तार होता है, मीटर सेतु का जो तार होता है वो क्या होता है, मीटर सेतु का जो तार होता है वो एक समान होता है। मीटर सेतु का तार एक समान होता है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कि जो आर होगा वो अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है किसके, एल के, अर्थात लंबाई के क्या होता है जो आर होता है वो समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, जैसा आप लोग बोलना चाहें। ठीक है, अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यदि संतुलन बिंदु तार को क्या करते हैं, मान लो कि ये कोई 100 सेंटीमीटर का तार है, इसे मान लो L1 हम लोग इसकी लंबाई अर्थात A से D तक की लंबाई L मानते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा L-1 हो जाएगा। सुनिए ये क्या हो जाएगा, D से C की लंबाई जो होगा वो 100 माइनस क्या हो जाएगा L हो जाएगा, क्योंकि पूरा लंबाई क्या है बच्चों 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, या 1 मीटर है, तो हमें क्या क्या जब L इधर निकालेंगे तो L मतलब क्या होगा 100 माइनस L ही तो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज कहता है। तो क्या होगा बच्चों कि दो भागों में जब बांटते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा कि P अपान Q बराबर P अपान Q बराबर हो जाएगा L अपान 100 माइनस L के हो जाएगा बच्चों, इतना चीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा जब मान लो कि दो भागों में हमने इसे मान लिया है, पहला मान लिया है L, उसके बाद में A से D तक माना है L, या ऐसे कह सकते हैं कि A D और R या R A D के बीच का जो दूरी है बच्चों क्या है, लंबाई जो है वो कितना L माने हैं, और D C S के बीच की दूरी कितना दिया है तार का 100 माइनस L दिया है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इतना चीज हो जाएगा। अब हुक स्टोन सेतु पर क्या करेंगे बच्चों, मान रखने पर अब स्टोन सेतु पर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, में मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, R अपान S बराबर जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा L अपान 100 माइनस L1। ठीक है, या L1 मानो या हाँ चलो ठीक हमने मान लिया, ये क्या होगा L1 होगा और ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब इसका इससे मान लो कि इसका इससे गुणा कराएंगे और इसका इससे गुणा हम लोग कराते हैं। जब इन दोनों का हम लोग क्रॉस गुणा करा देते हैं तो ये कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा, किस तरीके से आ जाएगा, R बराबर जो हमारा आएगा, R बराबर क्या आएगा 100 माइनस L1 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों L यस। ठीक है, इस तरीके से निकलकर आ जाएगा, या SL लिख सकते हैं SL। ठीक है, क्योंकि क्या होगा R जो होगा इसके साथ में चला जाएगा और S जो होगा इसके साथ में चला जाएगा, या इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों S बराबर
R 100 माइनस L1, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यही चीज हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ठीक है। S को इधर ले आए, R इधर चला जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। बस इतना ही चीज हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव जो है कर देना था, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी से अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात करते हैं, इसी भी अज्ञात प्रतिरोध को इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब यदि निष्कर्ष पूछता है बच्चों, निष्कर्ष में हम लोग क्या लिख देना है, लास्ट में निष्कर्ष लिख दोगे तो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो 5 नंबर का टॉपिक है बच्चों, 5 के 5 नंबर मिल जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष में लिख देना है कि इस प्रकार के बने संयोजन को हम लोग मीटर सेतु कहते हैं, जिससे एक अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसमें क्या है, R जो है अज्ञात प्रतिरोध है, इसका मान नहीं पता है, इसका मान क्या है पता है S का, ठीक है। तो S के जरिए हम लोग R का मान क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। अब किसी उदाहरण को लेकर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, एक उदाहरण लेकर समझेंगे, तो ये टॉपिक आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यदि ये वीडियो प्यारा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके साथ ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ हम मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।